हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, घर में मस्त होंगे। आज हम लोग सीखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। सॉरी, आज हम लोग सीखने वाले हैं भाई आवेशों का क्वांटीकरण। एकदम सरल, एकदम आसान भाषाओं में। सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बार पढ़ेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए भाई, इसको सीखने के लिए सबसे पहले ये सीखना होगा कि देखिए भाई, आवेश आवेश दो प्रकार के होता है। आवेश चार्ज दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। किसी भी पदार्थ पर आवेश पॉजिटिव या निगेटिव के रूप में आता है तो इसी को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। इसी को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। प्लस को हम लोग प्रोटॉन पढ़ते हैं, अब माइनस को हम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। अब भाई, कोई भी पदार्थ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आता कैसे है, इसको थोड़ा सा सीखना है। देखिए, कोई भी पदार्थ पर पहले आवेश शून्य होती है। इसका जो भाग त्याग करेगा वह धनायन होगा और जो भाग ग्रहण करेगा वह ऋणायन होगा। यदि ये भाग एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो एक बार धनायन, और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो एक बार ऋणायन। तो कोई भी पदार्थ पर मूल आवेश जो आया वह पहले प्लस और माइनस के रूप में एक आया भाई। इसमें एक लिखा हुआ छुपा हुआ है, प्लस में भी एक है और माइनस में भी एक है। तो कोई भी पदार्थ पर मूल आवेश प्लस या माइनस आता है, इसी प्लस या माइनस को ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं, है ना। समझ चुके होंगे। देखिए, कोई भी पदार्थ पर पहले आवेश शून्य होता है, त्यागने वाला भाग प्लस होता है और ग्रहण करने वाला भाग बच्चों क्या होता है भाई, माइनस होता है। तो कोई भी पदार्थ पर पहले आवेश प्लस, त्यागने वाला प्लस आता है और ग्रहण करने वाला क्या, माइनस होता है। तो कोई भी पदार्थ पर आवेश का मूल मान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी पदार्थ पर जब भी आवेश का मूल मान आएगा वह प्रोटॉन और क्या, इलेक्ट्रॉन के रूप में आएगा। अब आगे जाकर के भाई दो गो त्यागेगा, दो बार धनायन, तीन गो त्यागेगा तो दो गो ग्रहण करेगा तो दो बार ऋणायन। 100 का त्याग करेगा तो 100 बार धनायन होगा और 100 को ग्रहण करेगा तो 100 बार ऋणायन होगा। लेकिन यही मूल ही आवेश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में कन्वर्ट होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, कोई भी पदार्थ पर मूल जो आवेश होता है वह मूल आवेश का जो मान होता है, मूल आवेश का जो मान होता है वह प्लस और माइनस के रूप में होता है। इसको वैश्विक आवेश या मूल आवेश कहते हैं, है ना। तो किसी पदार्थ पर आवेश की न्यूनतम मात्रा, प्लस को हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, प्रोटॉन। प्लस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटॉन बता चुके हैं। माइनस को क्या पढ़ेंगे हम लोग भाई, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस और माइनस के रूप में आता है। पहले किसी भी पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आता है। इसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। इसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम लोग बच्चों मूल आवेश कहते हैं। इसे पराया ई से सूचित करते हैं। इसे पराया ई से, ई में प्लस लगा दिए तो इसको प्रोटॉन पढ़ लेंगे हम लोग, और ई में माइनस लगा दिए तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन पढ़ लेंगे। माइनस लगा देंगे तो क्या पढ़ लेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन पढ़ लेंगे। तो किसी पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिसे वैश्विक आवेश कहते हैं, जिसे हम लोग वैश्विक आवेश कहते हैं। इसे पराया ई से सूचित किया जाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। यही लिखे भाई, किसी पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है, जिसे मूल आवेश या वैश्विक आवेश कहते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है। यहां तक समझ गए होंगे। किसी भी पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल आवेश या वैश्विक आवेश कहते हैं। इसे पराया ई द्वारा सूचित किया जाता है। अब आगे हम लोग को एक चीज और सीखना है, देखना है। प्लस और माइनस के नंबर को हम लोग कहते हैं कौन नंबर भाई, पूर्णांक नंबर, पूर्णांक संख्या। प्लस माइनस वाले संख्या सभी पढ़े हैं। देखिए, 0 से दाएं साइड चलते हैं +1, +2, +3, +4 ... इधर चलते हैं तो -1,
-2 -3 -4 डॉट डॉट, ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं कौन संख्या? पूर्णांक संख्या कहते हैं हम लोग। और संख्या को हम लोग क्या से सूचित करते हैं भाई? एन से सूचित करते हैं। और एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। एन में प्लस और माइनस लगा देंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे भाई? पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूर्णांक पढ़ेंगे। प्लस माइनस में एन में प्लस माइनस लग जाए तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक पढ़ेंगे। और मूल आवेश को क्या से सूचित करते हैं? वैश्विक आवेश को क्या से सूचित करते हैं? ई से सूचित करते हैं। तो आगे देखते हैं इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए भाई, आवेश अब इसको आगे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ गौर करना है। देखिए, किसी पदार्थ पर आवेश, किसी पदार्थ पर आवेश, आवेश को क्या से? क्यू से। क्यू को हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? आवेश। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक, इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक, पूर्णांक का अर्थ हुआ प्लस माइनस। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुणज। गुणज। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को मूल आवेश कहा जाता है। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज होता है। इसी कथन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू भाई? आवेशों का वह क्वांटीकरण। चलिए फिर देखते हैं सब। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश, किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज होता है। किसी पदार्थ पर वैद्युत, ये क्या है भाई? आवेश है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ये क्या? पूर्णांक। पूर्णांक। इस चिन्ह को हम लोग सभी जानते हैं, पढ़ते हैं, गुणज। गुणज। गुणज होता है, गुणज होता है। तो स्पष्ट लिखा हो, किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज होता है। इसी कथन को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। इसी कथन को हम लोग आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। आप लोग सीख चुके होंगे। इसी प्रकार लिखेंगे, किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज होता है। इसी कथन को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। जहां n बराबर, जहां n बराबर क्या है भाई? पूर्णांक संख्या है 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻ कितना? 90 कूलम। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, गरीब से गरीब बच्चे पढ़ करके परीक्षा में बैठ सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले पॉइंट में मिलते हैं हम लोग।